चलो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। तो इसकी पहली एक वीडियो आ चुकी है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप इसको देख लें। ठीक है, तो क्या नाम है, हम वो तो प्रमोशन तो है ही है भाई। ठीक है, एक कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दे, और अगर क्या नाम है चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे फटाक से, बिल्कुल। ठीक है, और कमेंट करें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है आपके पास हमारे लिए तो। और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको पता ही है। आगे देखिए, ये बात हम कर चुके थे, ये बात कर चुके थे, है ना, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे मेरे ख्याल से। ठीक है, पिछले वीडियो में यहाँ तक ये पूरा खत्म कर दिया था हमने, ये भी हमने आपको बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये अगेन खत्म कर दिया था। अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, पूरा कोण कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो, जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे 90 डिग्री है तो देखिए ये, तो एंगल ये वाला और एंगल, मतलब ये वाला और एंगल ये वाला, ये दोनों मिलकर के एक दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों मिलकर 90 का एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री है। ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री और ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो देखिए, ये फॉर्मूले हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, और सेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, कौशेक ए, और कौशेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। देखिए, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे किया जाता है। देखिए, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब जब ट्रायंगल ए बी सी है तो इन ट्रायंगल के सभी एंगल्स का योग कितना होता है बताओ? तो सभी, अगर हमने सबको जोड़ दिया ए बी सी तो वो कितने का बैठता है? 180 का बैठता है। तो हमने लिख दिया एंगल ए बी सी 180। अब एंगल ए तो 90 डिग्री का है, वो तो हमको पता है। तो एंगल सॉरी बी जो है वो 90 डिग्री का है, तो ए की जगह ए लिख दिया, बी की जगह 90 लिख दिया, सी की जगह ए लिख दिया, 180 हो गया। अब देखिए, ए को इधर लिख दिया, सी को इधर लिख दिया, ये 90 उधर चला गया। ठीक है, इस 90 को कहाँ पे लेके चले गए हम? इस साइड लेके चले गए, और जैसे इस साइड लेके जाएंगे तो कितने का हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री 180, और ये 90 प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, 180 में से 90 गया तो इधर बचा क्या? 90। तो भाई a प्लस में c बराबर 90, तो भाई c को मैंने इधर ही रहने दिया और a को मैं उस साइड लेके चला गया, तो भाई 90 और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ये हो गया। तो भाई c बराबर क्या है? 90। अब ये याद रखें कि भाई अगर कहीं पर भी एंगल c नजर आता है तो वहां पे मैं 90 माइनस a लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके सब कुछ निकाल लेते हैं। देखो, जैसे साइन ए हमने बोला था क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखिए, साइन ए की बात करते हैं। देखो, ये रहा ए, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। ठीक है, तो बी सी बटे में ए सी, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। तो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बी सी बटे में ए सी, ये पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, बी सी बटे में ए सी। ये क्यों हो गया? साइन हो गया। अब कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपो। तो भाई बेस क्या होगा? ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? ए बी, ए बी होगा ना। तो ए के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, देख लो ए एंगल लिखा हुआ है, तो भाई ए के अकॉर्डिंग अगर बेस को देखें तो वो होगा क्या? ए बी बटे में ए सी, तो ए बी बटे में ए सी। टेन क्या होगा? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बाई बेस, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, तो बी सी बटे में ए बी, तो बी सी बटे में ए बी। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो भाई ए सी ऊपर आ जाएगा, बी सी नीचे चला जाएगा, तो ए सी बट्टे में बी सी। कॉस सेक होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा, तो ए सी ऊपर ए बी नीचे, ए सी बट्टे में ए बी। और कॉट होता है टेन का उल्टा, तो ए बी ऊपर बी सी नीचे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए, अब मैं यही चीज निकाल रहा हूँ सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब तो अभी मैंने क्या निकाला? अभी मैंने आपको निकाला क्या? अभी देखो, इसको मिटा देते हैं, है ना। अभी जो भी कुछ हमने निकाला वो सब निकाला था किसके अकॉर्डिंग? तो वो सब निकाला था हमने ए के अकॉर्डिंग। अब सी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो देखो, सी के अकॉर्डिंग ये है परपेंडिकुलर, और ये है हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, और ये हमारा बेस है। ये जो बी सी है वो बेस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। बोलो है कि नहीं? तो भाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो क्या होता है? साइन थीटा। तो भाई सी के अकॉर्डिंग क्या है? साइन थीटा हो गया ए बी बटे में ए सी, और
ये कॉस क्या हो गया, बीसी बट्टे में एसी, मतलब बेस अपॉन में हाइपो, बीसी बट्टे में एसी। टेन क्या होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो भाई हो गया ए बी बट्टे में बीसी, ए बी बट्टे में बीसी। अब इनका उल्टा कर दीजिए, तो एसी बट्टे में ए बी हो जाएगा कॉसेक, और एसी बट्टे में बीसी हो जाएगा हमारा सेक, और बीसी बट्टे में ए बी हो जाएगा हमारा क्या, कॉट। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है एंगल सी जहां पे लिखना है आपको, वहां पे आप 90 थीटा माइनस ए भी लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर है। बोलो है कि नहीं। तो भाई जहां जहां पे मैंने ए लिखा था ना, वहां वहां पे मैंने 90 माइनस ए लिख दिया। कोई दिक्कत, जहां जहां पे सी लिखा था, देखो साइन की जगह साइन ही है, सेम टू सेम। ए बी बट्टे में ए सी सेम टू सेम है, देखो ए बी बट्टे में ए सी, बस मैंने क्या चेंज किया है, तो मैंने चेंज किया है सी की जगह पे 90 कर दिया। अब इससे क्या हुआ देखिए, ये पूरा ऐसे लिख दिया। अब आप खुद देखिए, यहां पर मैंने लिखा है क्या, साइन 90 माइनस थीटा, इसको देखते रहना, साइन 90 माइनस थीटा, ये रहा भाई देखो साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे मिला, मैंने लिखा है क्या, कॉस ए, देखिए ये रहा कॉस ए। अब इन दोनों को देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, इस दो वाले को और इस एक वाले को। देखिए ये क्या है, ये ए बी बट्टे में ए सी है, ये देखिए साइन 90 माइनस ए बी बट्टे में ए सी है, और ये देखो ये भी ए बी बट्टे में ए सी, मतलब दोनों बराबर, तो मैंने इसको दोनों को बराबर लिख दिया। अब दूसरे वाले में चेक करो, कॉस 90 माइनस है, देखो ये रहा कॉस 90 माइनस है, ये देखो ये क्या है, बीसी बट्टे में एसी, और यहीं पे साइन ए को देख लो, ये भी बीसी बट्टे में एसी, मतलब दोनों बराबर है, तो हमने यही फॉर्मूला लिख दिया, है ना भाई। कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद क्या है कि इसके बाद इसी तरीके से आप देख लेना पूरी तरीके से कि भाई टेन 90 माइनस थीटा, देखिए ये टेन 90 माइनस थीटा ए बी बट्टे में बीसी हो जाएगा, और इसी का उल्टा कर देंगे, ये किसका उल्टा हो जाएगा, देखो कॉट का, कॉट ए देख लो भाई, कॉट ए देखो ए बी बट्टे में ए सी है, ए बी बट्टे में बी सी, और ये भी ए बी बट्टे में बी सी, दोनों सेम टू सेम है, तो ये दोनों हो गया क्लियर। इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा का देखोगे, देखो ये रहा कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये आपको किस में दिखाई देगा, ये आपको सेम टू सेम टेन की तरह दिखाई देगा, ये है बीसी बट्टे में ए बी, और ये भी है देखिए बीसी बट्टे में ए बी। उसी तरीके के अगर आप कौशक को देखेंगे तो वो शेक की तरह दिखाई देगा, देखो ए सी बट्टे में बी सी, और उधर भी ए सी बट्टे में बी सी। इधर देखेंगे सेक है ए सी बट्टे में ए बी, और इधर कौशक है ए सी बट्टे में ए बी, तो देखो सभी कुछ बराबर है, इसी के अकॉर्डिंग ये 6 फॉर्मूले बने हैं, ठीक है। बाद बाकी इसके अंदर और भी डिटेल है थोड़ी बहुत, तो उसकी बात करेंगे हम लोग 11th क्लास 10th 11th 12th में इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिकल्स। तो 3 आइडेंटिकल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये तीनों आपको याद रखने हैं, बस यही है लास्ट फॉर्मूले, और इससे आपके पूरे 10th क्लास के पूरा सिलेबस हो जाएगा, मतलब कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए पहला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक होता है, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक होता है, ये तीनों है। अब इसको देख लेते हैं ध्यान से। देखिए हमने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो देखिए भाई ये है हाइपोटेनियस ए सी, इसमें लिख देता हूँ, देखिए ये मान लीजिए आपको हाइपोटेनियस है, यही 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस ही होती है। इनमें से हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बी को मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ए बी देखो, ए बी ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर हो गया, और बी सी हो गया हमारा मान लीजिए बेस। क्योंकि इसमें थीटा नहीं दे रखा ना, तो आप इसको किसी को भी मान सकते हैं, थीटा का कोई लेना देना नहीं है इसमें। देखिए थीटा कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा आइडेंटिटी में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अच्छा ठीक है, ए के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, है ना भाई, ये हो जाएगा बेस। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए तो एक काम करते हैं, ए के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें चलिए हाँ, तो अब देखते हैं भाई। देखो हमने लिख दिया ए सी, ए सी इधर लिख दिया, ठीक है, ए सी बराबर बी सी बट्टे ए बी बट्टे में ए बी प्लस में बी सी, मतलब देखिए ये हो गया ए सी हो गया क्या हाइपो, और ये ए बी हो गया क्या बेस, इसका को है ना, और बी सी हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो ये दोनों तो इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि एक ही साइड है, चाहे इसको आप इधर लिख लीजिए
और चाहे आप इसको इधर लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो AC को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, AB को भी और BC को भी। तो भाई देखो AC से तो AC कट गया, देखो दोनों साइड सेम टू सेम कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो AB बटे में AC, AB ये रहा, AB बटे में AC, तो ये कितना होता है बताओ, AB बटे में AC क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं होता भाई। AB बटे में AC क्या होता है, मतलब BC बटे में AB बटे में AC, मतलब बेस अपॉन में हाइपो क्या होता है, कॉस होता है। तो ये वाला हमने इधर लिख दिया कॉस, ठीक है। और BC बटे में AC, मतलब देखो BC ये रहा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया हमारा साइन हो गया। तो इसको हमने इधर लिख दिया। अच्छा इसको आप इधर उधर भी लिख सकते हो, इसको इधर लिख दो या इसको इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा अच्छा ये लगता है बस, इसीलिए हमने इसको थोड़ा एक्सचेंज करके लिख दिया। बाद बाकी आपको ये अगर इधर लिख दो और अगर ये इधर लिख दो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस में बीच में प्लस है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दूसरी वाली। अब देखिए इसी वाली इक्वेशन को अगर मैंने AC से ना करके AB से अगर डिवाइड कर दिया, देखिए AB से अगर डिवाइड कर दिया तो इसको AB से डिवाइड कर दिया, देखिए AC बट्टे में AB बट्टे में AB और BC बट्टे में AB। तो देखिए इस बार AB कट जाएगा, देखिए ये दोनों कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए AC बट्टे में AB, AC क्या है, हाइपोटेनियस, बोलो है कि नहीं, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या था, तो सॉरी ये था बेस, हाँ सही है, ये ए के अकॉर्डिंग ना, हाँ ए के अकॉर्डिंग ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अब ये हो गया हाइपो, देखिए AC बटे में AB मतलब हाइपो अपॉन में बेस, तो हाइपो अपॉन में बेस क्या होता है बताओ, बेस अपॉन में हाइपो होता है कॉस, तो हाइपो अपॉन में बेस क्या हो गया, सेक, कॉस का उल्टा सेक, और ये तो 1 है, ये BC बट्टे में AB, देखो ये रहा BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये दूसरी आइडेंटिटी है। अब तीसरी आइडेंटिटी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसी वाले को हमने BC इससे डिवाइड कर दिया, पहले इससे डिवाइड किया था, अब फिर इससे डिवाइड किया था, अब इससे डिवाइड कर देते हैं। तो भाई जब इससे डिवाइड किया तो ये दोनों तो कट गया, देखो सेम टू सेम है, कट गया, आंसर कितना आ गया, 1, तो ये तो 1 हो गया। AB बट्टे में BC, AB देखिए ये रहा AB, ये क्या था हमारा, बेस था, और ये हमारा हाइपो था, बोलो था कि नहीं, ये हाइपो था, और ये हमारा परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब, हाइपो मतलब कर्ण, और बेस मतलब आधार, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चों ज्यादा टेंशन ना लें, मैथ में थोड़ी बहुत अगर इधर उधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं AB बटे में AC, AB बोले तो ये रहा बेस, बेस बटे में क्या, तो बेस बटे में परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस बटे में परपेंडिकुलर, कॉट होता है, तो कॉट लिख दिया। भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, 10, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या, 10 का उल्टा कॉट। वैसे ही AC बट्टे में BC, AC क्या है H, हाइपो कर्ण, तो AC बट्टे में BC मतलब परपेंडिकुलर, तो हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन, साइन का उल्टा। भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो क्या होता है, साइन, और हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इधर हो गया कॉसेक। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। देखिए ये है हमारी लास्ट स्लाइड। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो इसको लाइक करें, है ना, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। अगर कुछ सुझाव है या कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, और दोस्तों को ये शेयर करें। और तीसरी बात ये कि इस चैनल पे इसी वाले पार्ट में इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम, और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ, आपको निश्चित ही इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको लाइक कर दें, ठीक है। हम ठीक है, चलिए तो अब ये वाला सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।